ये उनकी अचीवमेंट है। वो बोलती है आगे है बंगाल, आगे है तो बंगाल किस चीज में आगे है? कट मनी में आगे है, नौकरी चोरी में आगे है, कोयला चोरी में आगे है, बाली चोरी में आगे है, सब जगह तो चोरी ही चोरी है। आप अगर देखेंगे ये सरकार जहां भी जाएगी इनके साथ एक ध्वनि गूंजते हुए आएगी। क्या क्या ध्वनि गूंजेगी? चोरी 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 चोरी, क्योंकि चोरी के सिवाय सरकार को कुछ आता ही नहीं है। हर जगह चोरी, आप जहां देखोगे वहां चोरी। आज देखिए पूरा शिक्षा विभाग जेल में है और देखिए उनकी विवेचना करने की क्षमता देखिए। जो लोग अपना अधिकार के लिए बात कर रहा है उनका अधिकार नहीं दे रही है, लेकिन जो मंत्री लोग जेल में हैं उन लोगों का महीना बढ़ गया। ये तो उनकी सोचने की क्षमता है उनकी सरकार की, किस तरह का सोच है कि सोचिए जो लोग जेल में बैठे हैं उन मंत्री विधायकों का महीना फिर से बढ़ गया। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पूरा धर्मतल्ला चत्तर अगर घूम के देखेंगे, आज धर्मतल्ला चत्तर को कोई धर्मतल्ला बोल के नहीं जानता है, सब जानता है ये धरना तला है। क्यों? क्योंकि आप चारों तरफ घूम के देखिए, वहां जो नौकरी के लिए लड़के लड़कियां बैठे हैं, प्राय 1000 दिन होने वाला है, उन लोगों को अपना हक का नौकरी के लिए लड़ाई करने के लिए आज रास्ता पे बैठना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी हम लोगों को, आज हम लोगों को भी देखिए यहाँ पे रास्ते पे बैठा दिया है उन्होंने। ये उनकी अचीवमेंट है, इसके लिए इनको एक और पुरस्कार देना चाहिए, धरनाश्री पुरस्कार। ये पश्चिम बांग्ला देख लीजिएगा विश्व रिकॉर्ड बनाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, ये पश्चिम बांग्ला का नाम आएगा धरना के लिए। और थोड़ा टाइम रुकिए, इस राज्य को कोई पश्चिम बंगाल के नाम से नहीं जानेगा, धरना बंगाल के नाम से जानेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब न्यूज़ चैनल डेमोक्रेसी ऑफ नेशन यानी कि डॉन न्यूज़ हिंदी। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार के लिए अभी उद्योग गले की हड्डी बन चुकी है। एक तरफ कंपनसेशन देने की बात आ रही है, दूसरी तरफ रोजगार देने की बात आ रही है। रोजगार देने के नाम पर पश्चिम बंगाल के युवाओं के साथ क्या हो रहा है ये आप लगभग 8 सालों से देख पा रहे हैं। दूसरे तरफ सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी राज्य सरकार के लिए, वो थी टाटा की नैनो कार यानी कि लटकिया कार, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सेंगूर में स्थापित होने वाला था। ये उस समय की बात है जब यहाँ पर वामफ्रंट की सरकार थी और जिसके मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। अब सवाल ये उठता है कि आज फैसला इतना ज्वलनशील कैसे बन गया। कल ही ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, जो आर्बिट्रेशन में मैटर गया हुआ था, इस चीज़ को लेके जो फैसला जो आया हुआ वो टाटा कंपनी के फेवर में आया हुआ है, जिसके लिए राज्य सरकार को 766 करोड़ रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। यानी कि जो उद्योग धंधों के फेवर में आज जो ममता बनर्जी बात कर रही है, जिसके लिए उद्योग धंधों के लिए ये हर साल बंगाल में बिजनेस समिट हो रहा है। इसके लिए आपने देखा हो कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पेन भी गई हुई थी, लेकिन बिजनेस कितना आया इन 11 सालों में ये प्रदेश की जनता जान रही है। बिजनेस कितना आया, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये तो अभी समय की बात है, लेकिन इसके पहले ही 766 करोड़ का कंपनसेशन राज्य सरकार के ऊपर और भी मर गया। अब इसको लेके राज्य सरकार की चारों तरफ से किरकिरी हो रही है और इसकी किरकिरी का बात सुनने के लिए अभी हम लोग पहुंचे हुए थे धर्मतला के शहीद मैदान में, जहां पर लगभग 278 दिन से संग्रामी यूथ मंच के कर्मचारियों द्वारा अपने विभिन्न मांगों में जो सबसे प्रमुख मांग है डीए, उसको लेकर 278 दिन से लोग आंदोलन पर है। जब मैंने उन लोगों से सवाल पूछा, संग्रामी यूथ मंच के कार्यकर्ता, जो सरकार के ऊपर 766 करोड़ का चूना लगा, ये ममता बनर्जी का दोष है या उनका जिद है जिसकी वजह से आज रतन टाटा को 766 करोड़ रुपया देना पड़ेगा? ये सरकार के लिए गर्व की बात है, ये उनकी अचीवमेंट है, जो आज उनको ये जो जुर्माना है ये जुर्माना उनको भरना होगा। आप सोच के देखिए, अगर एक कारखाना आता तो कितने सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, नौकरी मिलती लड़कों को, बच्चे को अच्छे अच्छे नौकरी मिलने से क्या होता, बंगाल आगे जाता। लेकिन उनकी क्या लक्ष्य थी, बंगाल को आगे लेके नहीं जाना, उनको आगे बढ़ना है। साथ साथ उनके जो नेता मंत्री हैं उनको आगे बढ़ना है। कैसे? जो भी होगा कट मनी से लेकर शुरू कीजिए, सारे कुछ में अपना फायदा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल जाए भाड़ में। जो लोग इतने आशा लेके इनको लाए थे पावर में, वो क्या सोचे थे कि पश्चिम बंगाल आगे जाएगा। हाँ, पश्चिम बंगाल आगे जा रहा है आज के डेट में। कैसे आगे जा रहा है? नौकरी से लेकर शुरू करके, डीए से लेकर शुरू करके, साधारण इंसान के सपनों से लेकर शुरू करके सब कुछ यहाँ चोरी हो गया है। इसके लिए इनको एक विशेष पुरस्कार देना चाहिए, वो है चोरश्री पुरस्कार। चोरश्री क्यों? क्योंकि यहाँ हर कुछ ही चोरी हो गया है। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, ये सिर्फ हम नहीं, साधारण लोगों को भी पूछना चाहिए उनसे कि आखिर पश्चिम बंगाल में 12 सालों में उन्होंने क्या क्या दिया है। हाँ, उन्होंने दिया है,
कि आज धर्मतल्ला चत्तर को उन्होंने धरना तला बना दिया है। हाँ, उन्होंने दिया है, नौकरी चोरी किया है, डीए चोरी किया है, साधारण लोगों का जो सपना है उसको चोरी किया है। इनकी सिर्फ एक ही चीज है, ये सरकार का एक ही मोटो है, किसी तरह से हो हमको पावर में रहना है, उसके लिए चाहे जो भी हो जाए हमको किसी तरह से पावर में रहना है। लेकिन जो लाखों लड़के लोग जो पढ़ाई लिखाई करके उन लोगों का नौकरी कहाँ गया इसका कोई चिंता भावना नहीं है। उन लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, कोई धान लगाने का काम करते हैं, कोई अलग अलग तरह का काम करते हैं। अगर एक कारखाना आता तो सोचिए कितनी एम्प्लॉयमेंट होती, इससे किसका फायदा होता? बंगाल की। लेकिन ये राज्य सरकार जो वर्तमान की राज्य सरकार है, इनको बंगाल आगे जाए उससे लेना देना नहीं है, ये कैसे आगे जाएंगे सिर्फ उसी से लेना देना है। आप देखिए, वो कहती है माँ माटी मानुष की सरकार, माँ माटी मानुष की सरकार कहती है, एकदम सही कहती है, क्योंकि आज लोगों को उन्होंने रास्ते पे ही बैठा दिया है। आज लोग रास्ते पे ही बैठे हुए हैं। उन्नति के नाम पे जमीन है, जमीन पे बैठिए, क्योंकि आपको आपका अधिकार यहाँ मिलेगा नहीं। अपना अधिकार लेने के लिए आपको यहाँ रास्ते पे बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा। ये उनकी नीति है, ये है वो सरकार। ये सवाल उनसे बार बार संग्रामी ज्योत मंच पूछता है, आज भी पूछेगा और हमेशा पूछते रहेगा जब तक हमारा जो अधिकार है। हमारा क्यों? ये सिर्फ हमारा लड़ाई नहीं है, ये पूरा पश्चिम बंगाल के साधारण लोगों की लड़ाई है। क्योंकि अगर हमारा डीए बढ़ता है तो जो दैनिक मजदूरी में काम करते हैं ना, उनकी भी वृद्धि होगी, उनका भी पैसा बढ़ेगा। 500 रुपए का लक्की भंडार नहीं चाहिए, उनका जो अधिकार है वो अधिकार चाहिए। वो 500 रुपए का लक्की भंडार देके आप अगर देखेंगे, कम से कम 6000 से ऊपर हर महीने जो दैनिक मजदूरी में काम करते हैं ना, उनका पैसा चोट कर रहा है ये सरकार। तो हर साल ममता बनर्जी तो बिजनेस समिट तो कर रही है ना बंगाल में, जो बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार देने के लिए हर साल बिजनेस समिट हो रहा है। मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? नौकरी मिल रहा है क्या? वो तो बोल रही है बंगाल में शिल्प है। क्या शिल्प है? चॉप शिल्प हो, चॉप बेचिए आप, पढ़ाई लिखाई करके आप चॉप बेचिए, चाय बेचिए, झाल मुड़ी बेचिए, ये तो उनकी सोच है। पढ़ाई लिखाई करके आप चॉप बेचिए, झाल मुड़ी बेचिए, चाय बेचिए। अपने घर के बच्चों को बोलेंगे क्या? वो तो स्पेन गए थे ना बिजनेस लाने के लिए, तो स्पेन जो गई, वहां जो करोड़ों रुपए खर्चा किया, उन्होंने किसका पैसा था? वो साधारण लोगों का टैक्स का पैसा से वो स्पेन गई हैं। अरे आपको अगर लाना ही था तो आप यहाँ नवन्नो में बैठ के कर सकती थी। क्या दिखाने का जरूरत है आपको स्पेन जाने का? किसका पैसा से गई? आज सब जगह केस पे केस। अभी देखिए टाटा को कंपनसेशन देना होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। किसके पैसे से केस लड़ा जाएगा? साधारण लोगों का जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे से वो केस लड़ेंगी। वो अपने पॉकेट से नहीं लेंगी, तो पैसा तो सब साधारण लोगों का ही पैसा है, इसी से वो लड़ने जाएंगी। असल में ये सरकार को एक और पुरस्कार देना चाहिए, वो है झूठ श्री पुरस्कार। झूठा ही वादा किए हुए आए हैं, ये सरकार झूठा ही वादा करते हुए आया है। 2009 साल में जब ये विरोधी दल नेत्री थी, उस समय का जो सरकार था उसको बोली थी, जो सरकार अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं दे पाए उसको ताकत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज 2023 साल में वो अपने राज्य कर्मचारियों को रास्ते पे बैठा के रखी है, तो क्या उनको पावर में रहना चाहिए? तो क्या रास्ते पर बैठने से क्या उन लोगों का, आप लोगों का अधिकार मिल जा रहा है अभी फिलहाल? देखिए, इसके अलावा कोई चारा भी है? सरकार के तो कानों पे जू नहीं रेंगता है, तो अपना अधिकार पाने के लिए हमें लड़ाई करना होगा। लड़ाई कैसे? इसी तरह से धरना हम लोगों का चलेगा। आज देखिए वो लड़के लोगों की क्या गलती है? हाँ, उनकी गलती है, उन्होंने किसी ने कट मनी नहीं दिया, इसीलिए आज उनको रास्ते पे बैठा के रखा है उन्होंने। आज हम लोगों की भी गलती है, हम लोग भी कट मनी नहीं दिए हैं, इसीलिए आज हमको भी यहाँ अपना हक के लिए बोलने के लिए यहाँ रास्ते पे बैठना पड़ रहा है। ये उनके लिए शर्म की बात है, जो आज बंगाल सरकार के जो कर्मचारी हैं, आज उन्हें रास्ते पे बैठना पड़ रहा है। जो लोग पश्चिम बंगाल को आगे लेके जाते हैं, आपने देखा होगा इतना सारा प्रकल्प चलता है पश्चिम बंगाल में, ये प्रकल्प को कौन आगे लेके जाता है? यही सरकारी कर्मचारी। इसके वजह से उन्हें कितना सारा अवार्ड मिला है, लेकिन आज उन्हीं कर्मचारियों को उन्होंने रास्ते पे बैठा दिया। ये उनकी अचीवमेंट है, उनके लिए तो जोरदार ताली बजना चाहिए। आज धर्मतल्ला को धर्मतल्ला बोल के कोई नहीं पहचानता, सब इसको धरना तल्ला बोल के पहचानता है। तो क्या अभी जो सिंगूर के मुद्दे को लेके जो अभी 66 करोड़ रुपया का मुद्दा आया हुआ है, इसको संग्रामी युद्ध मंच कैसे देख रहा है? क्या आप लोगों को भी इस सब चीज को लेके सरकार को आलोचना करने का मौका मिल गया? देखिए, एक बात है, सरकार को आलोचना करने का मौका नहीं, हम लोग जानते थे ये सरकार का नीति ही यही रहा है, धरना धरना धरना। आप देखे होंगे सिंगूर की जब फैक्ट्री आने वाली थी, उस समय में भी जब ये विरोधी दल नेत्री थी, उस समय में ये धरना पे बैठ गई थी कि ये फैक्ट्री नहीं आने देना है। असल में इनका एक ही मात्र
लक्ष्य था किसी तरह से वो बंगाल को पीछे लेके आना है, आगे नहीं बढ़ाना है। तो ये हमारा कहने का बात नहीं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि 6 बार हाई कोर्ट में तमाचा लगा है इस सरकार को, 6 बार हारी है, तब जाके अभी हमारा डीए मामले में भी वो सुप्रीम कोर्ट में है। अभी देखिए टाटा को कंपनसेशन देने की बात आई तो शायद यहाँ भी वो पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्हें पता है वो अपने पॉकेट से तो पैसा देंगी नहीं, टैक्स के पैसे से ये सारे पैसे का कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, इसके लिए वो कोशिश करेंगे कि और तारीख पे तारीख मिलते जाए, भागेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये उनका लक्ष्य है। कल से जब से फैसला आया हुआ है सरकार का कोई नुमाइंदा मीडिया के सामने नहीं आ रहा कि आखिर क्यों हुआ, टाटा को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, टाटा ने ऐसा क्यों किया, 766 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, अभी भी सरकार का कोई भी ऐसा नुमाइंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं। देखिए सरकार का कोई नुमाइंदा आने या बात करने के लिए रेडी होगा कि नहीं होगा, ये तो उनको देखना चाहिए। मैं तो एक ही बात यही कहूँगा कि बंगाल को आगे ले जाने की एक मौका थी। सिंगूर में अगर टाटा का कारखाना आता तो लाखों लोगों को रोजगार होता, नौकरी मिलता, उससे पश्चिम बंगाल वंचित हो गया, उससे पश्चिम बंगाल पीछे आ गया। ये सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल को आगे लेके जाना है, इससे राज्य ही आगे बढ़ेगा। मैं यही बोलूंगा, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि पश्चिम बंगाल कैसे आगे जाए उसके तरफ ध्यान दे, ना कि ये देखा जाए किस तरह से हर जगह कटमनी 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 लिया जाए। ये मैं सरकार से कहूंगा, कटमनी के अलावा निकल के देखिए। जैसे मछली जल बिना नहीं रह पाती ना, ये सरकार चोरी किए बिना नहीं रह पाती है। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है सरकार। ये इल्जाम नहीं है, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह पाती है, उसी तरह सरकार चोरी किए बिना नहीं रह पाती। आप देखिए पूरी शिक्षा जो विभाग है, मंत्रिमंडल से लेकर सभी आज जेल में है। क्यों है जेल में? ये भी एक रिकॉर्ड बन, ये रिकॉर्ड है। तो ये पश्चिम बंगाल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करेगा और इसमें सबसे बड़ा योगदान इस राज्य सरकार की है। अभी तो सरकार की तरफ से और अंदर से जो खबर छन के आ रही है कि कोई भी मंत्री का पद लेने के लिए राजी नहीं हो रहा, क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा है कि जैसे मंत्री का पद लेंगे कल के डेट में ईडी मेरे ऊपर भी कार्रवाई करेगी, हम भी जेल में ठूस दिए जाएंगे। देखिए ये तो उनकी अपनी इंटरनल मैटर है, इस पे हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो आज के करंट जो समय चल रहा है आज के डेट में पश्चिम बंगाल में, वहाँ सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है कि चारों तरफ आपको अपने हक के लिए रास्ते पे बैठ के ही लड़ाई करना होगा। इस चीज से कब मुक्ति मिलेगी, ये सवाल हम उनसे पूछते हैं। क्यों अपना अधिकार के लिए हमें रास्ते पे बैठ के बोलना होगा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर उनसे बार बार पूछेंगे। जब तक हमारा उत्तर नहीं मिल जाता, हमारा धरना क्या, जो लड़के लोग जो बैठे हैं नौकरी के लिए, उनका धरना भी चल ही रहा है, हमारा भी चलते रहेगा जब तक हमारा अधिकार पूर्ण नहीं हो जाता। अच्छा, संग्रामी यूथ मंच में बहुत ऐसे टीचर भी है, आपसे 2-3 दिन से मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, क्या ट्यूशन पढ़ा के 3-3.5 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? देखिए ट्यूशन तो पहली बात तो हम लोग करा नहीं सकते, WBA हम लोग का सर्विस रूल्स में है ही नहीं कि हम लोग ट्यूशन करा सकते हैं। हाँ, एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, चॉप बेच के, झाल मुड़ी बेच के, चाय बेच के करोड़ों कमाया जा सकता है उनके कथन अनुसार। तो देखना पड़ेगा, ये भी कोशिश करना पड़ेगा किस तरह से चॉप बेच के करोड़ों कमाया जा सकता है, या झाल मुड़ी बेच के करोड़ों कमाया जा सकता है, चाय बेच के कैसे करोड़ों कमाया जा सकता है। शर्म की बात है सरकार के लिए, जो आज लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करके वो ये कह रही है कि चॉप बेचो, झाल मुड़ी बेचो, चाय बेचो। इस शर्म की बात है सरकार के लिए। सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए व्यर्थता है ये, जो आज लाखों लड़कों लोगों को जिनको नौकरी नहीं मिली, आज उनको रास्ते पे बैठा दिया है इन्होंने। ये उनकी अचीवमेंट है। देखिए आज अगर उन्हें नौकरी मिलती तो उनके परिवार खुशी खुशी रहते। आज देखिए उनकी नौकरी सब चोरी हो गई है। उनके माँ पिताजी का हाल देखिए, उन सारे परिवारों को देखिए जिनके बच्चे आज रास्ते पे बैठे हैं। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को। आज हमें देखिए, संग्रामी ज्योत मंच के जो हम लोग सभी सरकारी कर्मचारी हैं, दुर्गा पूजा हो गया, हम लोग अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाए, हम यहाँ बैठे रहे। इसका मुआवजा कौन देगा हमें? ये हम अपने अधिकार की ही बात कर रही है। शर्म की बात है, जो काम उन्हें करना चाहिए आज संग्रामी ज्योत मंच को काम करना पड़ रहा है। बार बार उनसे सवाल पूछना पड़ रहा है, क्यों नहीं सारे काम सही से हो रहे हैं। इसके अलावा अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले प्रदेश के खाद्य मंत्री यानी कि पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को अभी ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है, और उनकी लड़की ने ऐसा स्टेटमेंट दे के और भी राजनीतिक गलियारों में खबर मैंने ऐसी फैलाई है कि जो कि किसी के भी बात सुन के किसी को यकीन नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या कोई ट्यूशन पढ़ा के 3.5 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है?
ये सवाल आज उन टीचरों के ऊपर भी लागू हो रहा है जो लोग आज ट्यूशन पढ़ाते हैं। संग्रामी यूथ मंच के द्वारा यहाँ पर भी ऐसे बहुत ऐसे टीचर हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को गोल मटोल जवाब दिया। लेकिन दर्शक आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान है जो ट्यूशन पढ़ा के मात्र कुछ सालों में 3.5 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता, ये सबको पता है। बहुत ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जो कि राज्य सरकार के लिए आजकल किरकिरी बनती जा रही है। यहाँ तक ये धर्मतला पहले किसी और प्लेस के नाम से जाना जाता था, ऐसा संग्रामी यूथ मंच के द्वारा अभी इसको बोला जा रहा है कि अब धरना मंच के नाम से जाना जा रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस शहीद मीनार के चारों तरफ आप देख सकते हैं अपने अपने विभिन्न मांगों को लेके, चाहे बात DA को लेके हो, चाहे ग्रुप D को हो, चाहे C को हो, चाहे अपर प्राइमरी को हो या प्राइमरी को, अपने अपने हक के लेके, नियोग को लेके चारों तरफ कैंप लगा हुआ और लगातार कोई 300 दिन से, कोई 400 दिन से, कोई 500 दिन से ऊपर से लोग आंदोलन करते जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकार इन सभी मुद्दों से कैसे निपटेगी।